बच्चे नादान होते हैं, ये तो सब जानता है। एक माँ कभी ये नहीं कर सकती है बच्चों में मतभेद करे। ठीक है वो तो अच्छाई यदि उसको मिलेगी, किसी बात की बड़ाई उसको मिलेगी, तो बुराई भी उसी माँ को ही मिलेगी। लेकिन एक माँ है जो 9 महीने 2, 2.5 या 3 किलो का जो भी बच्चा होता है वो अपना लेके घूमती है, उसी में खाती है, उसी में काम भी। हम जॉइंट फैमिली में रहे थे, लेकिन आजकल की जो नई माँ है वो सिंगल फैमिली में रह रही है और साथ ही वर्किंग लेडी भी है। चलती फिरती हुई आंखों से आजा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। नमस्कार। मातृ दिवस के पावन अवसर पर पूर्णिया में एक बेहद भावुक, प्रेरणादायक और यादगार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मां के प्रेम, त्याग और ममता को पूरे सम्मान के साथ नमन किया गया। इस खास अवसर पर पूर्णिया मारवाड़ी महिला समिति की सम्मानित महिलाओं ने मातृत्व, संस्कार और परिवार में मां की भूमिका को लेकर विशेष चर्चा की। कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए बच्चों द्वारा मनमोहक सिंगिंग और डांसिंग प्रस्तुतियां दी गई। बच्चों की मासूम अदाओं और प्रस्तुतियों ने वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया। इस अवसर पर शाखा सचिव बबीता डोकानिया, कोषाध्यक्ष रंजू लोहिया, उपाध्यक्ष चंपा डोकानिया, पूर्व अध्यक्ष इंदु अग्रवाल, सुनीता सर्राफ, मीना सारडा, रश्मि पंसारी, ममता अग्रवाल, श्वेता पंसारी, संगीता पंसारी, पूजा मुरारका और रोली मुरारका सहित कई सम्मानित महिलाएं मौजूद रहीं। वहीं ब्रेन डिस्कवरी पब्लिक स्कूल के निर्देशक अनिकेत सिंह ने मारवाड़ी महिला समिति की सम्मानित महिलाओं को तुलसी का पौधा देकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि माँ जीवन की सबसे बड़ी शक्ति और पहली गुरु होती है। तुलसी का पौधा भेंट कर सम्मान देने की इस पहल ने कार्यक्रम को और खास बना दिया। एक माँ के बहुत सारे संतान होते हैं। कभी कभी क्या होता है, ऐसा देखा गया है कि सभी संतान में मतभेद रहता है इस बात की कि माँ ज़्यादा उसे प्यार करती है। तो क्या सच में माँ ऐसा करती है या फिर ये बच्चे की सोच है? देखिए, बच्चे नादान होते हैं, ये तो सब जानता है। और एक माँ कभी ये नहीं कर सकती है बच्चों में मतभेद करे। ठीक, हमारे शरीर में कई अंग हैं। आप हाथ की ही बात ले ले, 5 अंगुली है, कहीं एक अंगुली में थोड़ा भी चोट हो जाता है, हम उसकी केयर ज़्यादा करने लग जाते हैं, उसमें मलहम करना, पट्टी करना, उसका देख रेख करना। तो एक माँ की सोच वहाँ थोड़ी झुकाव हो जाती है कि 5 बच्चे अगर हैं तो एक बच्चा अगर मान लीजिए थोड़ा सा अगर आर्थिक रूप से या मानसिक रूप से या किसी भी रूप से थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता तो थोड़ा उसका झुकाव उधर आ जाता है। तो बच्चों में ये लगने लगता है कि हमको प्यार कम हो रहा है, जबकि उसका प्यार सबके साथ नेचुरल है। चाहे 5 बच्चे हों, 2 बच्चे हों या 8 बच्चे हों, सबके साथ प्यार नेचुरल है। लेकिन झुकाव इसलिए वहाँ हो जाता है क्योंकि वो कहीं कुछ रूप से कमज़ोर पड़ जाता है, इसलिए उसका कुछ झुकाव उधर हो जाता है बस। और कोई माता का ये मन में कभी नहीं आएगा कि हम इसको ज़्यादा करें या कम करें। ये बच्चा नादान है, तो ये उसकी सोच है। अच्छा, समाज में ऐसा देखा जाता है कि जब बच्चे कोई गलती करते हैं तो कहा जाता है माँ ने संस्कार नहीं दिया। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर क्या कह सकती हूँ, नाम माँ है वो तो अच्छाई यदि उसको मिलेगी, किसी बात की बड़ाई उसको मिलेगी, तो बुराई भी उसी माँ को ही मिलेगी। जबकि माँ कभी बच्चे को बुरा संस्कार नहीं देती, वो अच्छे से अच्छा ही संस्कार देना चाहती है। और ये तो उस माँ के माहौल पर डिपेंड करता है कि बच्चा किस लाइन में जा रहा है, क्या सीख रहा है। मैम, एक गाना मैंने सुना था, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, कि ऐसा तो नहीं है पिताजी के कर्तव्य उसमें नहीं होते, लेकिन माँ को सबसे ऊपर क्यों रखा गया है? देखिए, ठीक है, माँ बाप दोनों ही बराबर हैं, लेकिन एक माँ है वो 9 महीने पहले से ही बच्चे को जानती है। बाप सिर्फ एक उसकी प्रकृति है कि चलो वो जन्म देता है, लेकिन 9 महीने एक 2.5 किलो के बच्चे को पेट में रख के, एक आप ईंट बांध के रखिए ना, 1 महीने भी आप कोई भी बांध के रखिए, आप 1 महीने के अंदर उकसा जाएंगे। लेकिन एक माँ है जो 9 महीने 2, 2.5 या 3 किलो का जो भी बच्चा होता है वो अपना लेके घूमती है, उसी में खाती है, उसी में काम भी। आजकल ना लोगों को सुविधा हो गई है, पहले लोगों को सारा काम करना पड़ता था, पूरा घर, क्योंकि वो जॉइंट फैमिली में रहती थी, कोई नौकरदाई की भी इतनी सुविधा नहीं थी, उसके बावजूद भी 1 नहीं 4-4 5-5 बच्चों को जन्म देती थी। तो माँ सबकी जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। इसलिए माँ के बराबर कोई हो ही नहीं सकता है। भगवान भी अगर है तो वो माँ उसके ऊपर ही है, भगवान के ऊपर ही है माँ भी। उनका सम्मान कीजिए, उनके आदर कीजिए और उनके आंखों में कभी आंसू न आने दीजिए।
मैं जो नई माताएं बनने वाली है या जो नई नई माँ बनी है उनको एक संदेश देना चाहूँगी, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं। हम जॉइंट फैमिली में रहे थे, लेकिन आजकल की जो नई माँ है वो सिंगल फैमिली में रह रही है और साथ ही वर्किंग लेडी भी है। हाँ, सरकार ने या ऑफिस वालों ने पेरेंट्स पापा के लिए भी पैटर्निटी लीव दी है 3 महीने की, लेकिन फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे बच्चे को तेल कैसे लगाना है, उनको कैसे नहलाना है, कैसे उनको गोदी में उठाना है, ये सारी बातें वो लोग अकेले रहते हुए नहीं समझ पाती है। तो उनके लिए मैं कहूँगी कि अपनी सास के पास रहे या अपनी माँ के पास रहे, या ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मतलब उस समय जॉइंट फैमिली में आके रहे, ताकि बच्चे का लालन पालन अच्छे से हो सके और मतलब एक संयुक्त माहौल मिल सके बच्चे को। थैंक यू।